को सवाल हो तो ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। मुझे आज आसिफ हमीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आज मुझे स्कॉलर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और मैं इनका एक और तारुफ नहीं मैं कराना चाहता, वरना ये माइंड कर जाएंगे। तो बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले खरा सच में तो आप आते रहे हैं, आज आप यूट्यूब पे भी हमारे साथ पहली दफ़ा आए। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। दज्जाल के मतलब बताएं, दज्जाल कौन है? सर, दज्जाल एक ऐसा नाम है जिसके बारे में आजकल तकरीबन हर शख्स ही बड़ा मुतमन्नी है इस बात का कि उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन मिले और कहीं से पॉइंट आउट हो जाए कि अब नेटफ्लिक्स उसके ऊपर एक सीरीज़ बना रहा है। मैंने प्रोमो देखा, बड़ा दांसू जी प्रोमो मैं नेटफ्लिक्स। एक तो आप ये देख लीजिए कि जो बाहर के जो लोग हैं, जो वेस्ट वाले हैं, वो जब कोई चीज़ लॉन्च करते हैं तो उससे पहले मूवीज़ बनाते हैं। जब कोई कैंपेन लॉन्च करते हैं तो उससे पहले मूवीज़ बनाते हैं। उनकी मूवीज़ और उनका वॉर जो डिपार्टमेंट है वो सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में चलता है। चलें अब आप थ्योरी में चले नहीं, मैं थ्योरी में नहीं गया, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अच्छा खैर, तो दज्जाल के हवाले से सबसे पहले हमें सर ये देखना है कि सबसे पहला सवाल आता है कुरान मजीद में इसका जिक्र है कि नहीं। मुझे तो नहीं नज़र आया। कुरान मजीद में इसका जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह बता दो। अहादीस में इसका जिक्र है और काफ़ी है, और ये इस बात की हम इसको समझते हैं कि अहादीस और हदीस का और सुन्नत का भी एक बहुत ऑथेंटिक रोल है मुसलमान के लिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ कि जैसे नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा कुरान मजीद में जिक्र नहीं, उसके लिए हमें हदीस के और सुन्नत। आप रिवायत से मत कंफ्यूज करें ना इसको। रिवायत लेकिन बता रहा हूँ अब ये तो रिवायत तरीक़त है ना, ठीक है। आप तरीक़त को इससे मत कंफ्यूज करें। आप अपना बिल्कुल मेरे ऊपर ना वो मौलवियों वाला हमले ना करें। डस मुझे बताएं, कुरान मजीद ने इसको इस काबिल नहीं समझा कि इसका जिक्र करें। कुरान मजीद आप इसको कहना चाहें काबिल नहीं समझा तो और बात है, लेकिन इसके पीछे क्या हिकमत है, एक हिकमत जो हमारी समझ में आई वो आपको बयान करें। बताएं। असल हिकमत जो अल्लाह ताला ही जानते हैं, लेकिन ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमुदात दिए हैं, मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा था, कुरान और हदीस मिलते हैं तो हम जाकर एक इस्लाम की बात करते हैं। कुरान को अलग कर दें, हदीस को अलग कर दें, नहीं, मिलाएंगे तो इस्लाम। लेकिन अल्लाह ताला ने गारंटी तो सिर्फ कुरान की दी हुई है ना। कुरान की दी हुई है, लेकिन जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो मामलात हैं वो भी बहुत ऑथेंटिक और बहुत सही हैं। अहादीस के अंदर दर्जात ज़रूर हैं, लेकिन ये कि इसमें हम बिल्कुल एक यकसर, आप कुछ लोग ऐसे करते हैं कि यकसर हदीस को साइड पर करते हैं, बहुत बड़ी गुमराही। वो तो ऐसे लोग हैं, और वो लोग फिर नमाज से भी जाते हैं। नहीं, नमाज पढ़ते हैं, मैंने देखा उनको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो कहते हैं 250 साल के बाद एक चीज़ लिखी गई, शायद उसमें कोई ना कोई एक क्वेश्चन मार्क। नहीं, उनकी एक राय है, लेकिन मैं सिर्फ अर्ज़ कर रहा हूँ दज्जाल के हवाले से, चूँकि अब हम हुज्जियत हदीस पे करेंगे तो यकीनन उस पर इंशाल्लाह हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन दज्जाल के हवाले से ये है कि हदीस में जो सामने हमारे आया है, तो दज्जाल के लिहाज के हवाले से 3 लिहाज से बात हुई। पहली बात तो ये होगी कुरान में इसका जिक्र नहीं है, बल्कि कुरान में दाल, जीम और लाम मादे से ना कोई फेल है ना इसम है, इतना इदम। हदीस में जिक्र है और हदीस में 3 लिहाज से है। नंबर 1 ये है कि झूठे नबी के लिए भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठे नबूवत का दावा करने वाले के लिए भी दज्जाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। दज्जाल का मतलब क्या है? दजल, धोखा, फरेब, झूठ, मुलम्मा साजी। तो ठीक है ना, तो जो भी झूठा होगा वो दज्जल होगा। ठीक, तो एक तो आया है दज्जाल का, झूठे नबी के लिए दज्जाल का लफ्ज़ आया। दूसरा शख्सियत दज्जाल है। शख्सियत दज्जाल के हवाले से भी जो 2 हदीस हमारे सामने ये आती हैं कि एक वो है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे तक जितने भी नबी आए, हर एक ने अपनी कौम को दज्जाल से डराया। और आपने कहा मैं भी तुम्हें यही बता रहा हूँ दज्जाल के हवाले से। नंबर हो सकता है उनके जहन में झूठे नबी का कॉन्सेप्ट हो। नहीं, उसमें अब आगे। उसके बाद ये है कि एक और हदीस में है कि हज़रत आदम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा फितना कोई नहीं होगा। अब दज्जाल का अगर आप जैसे आप फरमाएं झूठे नबी का, तो वो उससे पहले तो झूठे नबियों की बात ही कोई नहीं हो रही। हज़रत आदम से लेकर दज्जाल से बड़ा फितना नहीं होगा तो मेरे लिए तो इब्लीस बन गया वो। जज़ाकल्लाह। ये आप वो इब्लीस, एक राय के मुताबिक, जो अब हम दज्जाल की शख्सियत के हवाले से बात करें तो एक राय के मुताबिक, जो कि बड़ी मुस्तनद राय डॉक्टर इसार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की थी, कि ये इस बात का भी इम्कान है कि वो असल में अज़ाज़ील ही हो, वो इब्लीस ही हो जो आखिर में दज्जाल की सूरत में नमूदार हो जाएगा।
क्योंकि किस्सा आदम व इब्लीस में अगर आप देखें तो इब्लीस ने अपने एक एजेंडे का जिक्र किया है। उसने कहा है कि लउग़वियन्नहुम अजमईन, ए रब फबिइज़्ज़ती का, तेरी इज्जत की कसम मैं इन सबको गुमराह करके रहूंगा। जब उसने इनकार, कसम भी अल्लाह की खा रहा है, उस देखिए अल्लाह से मुखातिब है भाई, और कसम कौन सी खा रहा है? वो कसम जो अल्लाह के लिए सबसे ज्यादा, जिससे हम कहें इज्जत की बात, फबिइज़्ज़ती का, ए अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, लउग़वियन्नहुम अजमईन, मैं इन सबको गुमराह करके छोड़ूंगा, इल्ला इबादका मिनहुल मुखलसीन, सिवाय तेरे कुछ मुखलिस बंदों के, मैं जिनको नहीं कर सकता, बाकी सबको करूंगा। एक और जगह फरमाया, कुरान मजीद में आता है, इब्लीस ने कहा मैं उनके सामने से भी हमलावर हूंगा, उनके पीछे से भी रहूंगा। दज्जाल करेगा क्या? देखिए दज्जाल, जो सिंपल सी बात है वो ये है कि वो कहेगा कि मैं खुदा हूं, नाउज़ुबिल्लाह। और टेक्नोलॉजिकली, फिजिकल साइंसेस के लिहाज से और मैजिक वाइज वो शख्सियत जो दज्जाल की है वो इतने अरूज पर होगी कि वाकई वो एक बहुत बड़ा फितना बन के आएगा। उसके हदीस के मुताबिक क्या है कि उसके एक हाथ में पानी होगा और एक हाथ में आग होगी, जो एक हाथ में पानी और एक हाथ में आग होगी, जो आग होगी वो हकीकत में पानी होगा और जो पानी होगा वो हकीकत में आग होगी। तो वो पानी उनको देगा जो उसको मानेंगे, और आग वो उनके लिए होगी जो उसको नहीं मानेंगे। यानी कि इस वक्त अगर हम देखें तो जो मिसाल, और फिर उसके बाद उसके गधे के हवाले से कि जो उसकी सवारी है उसके कानों के दरमियान 70 हाथ का फासला होगा। अब आज हम प्लेन्स को देखते हैं तो उनके एक विंग स्पैन है, और वहाँ पर जो रेडार्स वगैरह आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं, उसका एक कदम एक शहर में होगा तो दूसरा दूसरे शहर में होगा। अब ये सब चीज़ें उस वक़्त लोगों के लिए बहुत ही अनबिलीवेबल किस्म की या बहुत ही नई थी, जो कि आज हमारे नज़दीक बड़ी कॉमन सी बात है। आप ये देखिए, जो हमारी अब आज गूगल को मेरी वर्चुअल पर्सनैलिटी का पता है, डिजिटल ज़िंदगी है ना, तो वो उसके अंदर बदरजा इत्माम, बदरजा तकमील मौजूद हो कि वो जानेगा कि हर शख्स का क्या मिजाज है, उसके मुताबिक मैंने कैसे उसको करना है। यानी कि वाकई में उसको पता होगा कि इस वक्त मैं कहाँ बैठा हूँ और मैं क्या बात कर रहा हूँ। जैसे आज मैं मिसाल दे रहा हूँ, गूगल को पता है। तो ये वो टेक्नोलॉजी के जो भी हो रहा है, और उसमें हमारे लिए असल चीज़, जो चीज़ हम क्लियर समझते हैं ना, देखें जो चीज़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात के खिलाफ है हम उसे शैतानी समझते हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आ जाते हैं जी, दज्जाल हमें एक तो ये कहेगा नाउज़ुबिल्लाह मैं खुदा हूँ, ठीक है ना, तो मेरे पर ईमान लाओ, यही कहेगा ना बेसिकली। अब उसका कोई टाइमलाइन है? टाइमलाइन जिसको कहा गया है वो बहरहाल क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का ज़ुहूर है, और क़ुर्ब क़यामत के हवाले से जो बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक निशानी ये है कि अरब के बद्दू, ऊँटों को चलाने वाले जो बद्दू हैं, वो बुलंद बुलंद इमारतें बनाने में मुकाबला करेंगे, हमारे सामने है। इसी तरह एक वो दाब्बतुल अर्ज़ का ज़ुहूर है, याजूज माजूज का ज़ुहूर है, बड़ी बड़ी अलामात काफ़ी सारी हैं, उसमें से एक अलामत दज्जाल है। और अब जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं और जहाँ तक हम सूरत हाल देख रहे हैं, एंटी गॉड जो एक मामला इस वक्त दुनिया में नज़र आता है, ये साबित करता है कि आप उसके ज़ुहूर का वक्त नहीं। लेकिन देख, अगर मैं आपके मतलब को समझ जाऊँ तो दज्जाल एंटी गॉड तो ना हुआ, यानी मैं एक मिनट सॉरी मैं समझा लूँ। एंटी गॉड तो हम उनको कहेंगे जो नाउज़ुबिल्लाह खुदा में बिलीव नहीं करते, हम गॉडलेस कहेंगे, गॉडलेस कहेंगे, एथियस्ट कह लेते हैं, एग्नोस्टिक कह लेते हैं, व्हाटएवर। दज्जाल अगर खुद अपनी खुदाई का दावा करता है, जितना मर्जी वो काबिल लानत हो, लेकिन एक्चुअली एंटी गॉड तो ना हुआ। नहीं, वो अल्लाह के मुकाबले में तो कर रहा है, उसके मुकाबले में है। हाँ ठीक है, यानी कि अगेंस्ट अल्लाह तो कर रहा है। तो आपके ख्याल में वो वक्त करीब करीब है? वो वक्त करीब है इसलिए कि जो उसके फितने की जो शक्लें हैं ना जी, मिसाल के तौर पे आज दज्जाल के जहाँ चाहेगा हरियाली कर देगा, जहाँ चाहेगा सहरा कर देगा। आज उसके वो चीज़ें भी आपके कंट्रोल में, इंसान के कंट्रोल में आ गई हुई हैं। एक बंदे को काटेगा और फिर जोड़ेगा, वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल 2 हिस्सों में करके। ये तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का, वो हज़रत ईसा तो कहते थे ना, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो। वो अब टेक्नोलॉजी हमें अच्छा, तो दज्जाल कैसे करेगा? उसके पास ये ताकत कैसे आ सर? उसके पास ताकत नहीं, टेक्नोलॉजी जो आज है उसका इस्तेमाल आज हम आप इस्तेमाल नहीं करें टेक्नोलॉजी का, ये सब आप कर रहे हैं ना।
तो वो टेक्नोलॉजी की हाइट पे होगा। और आज को आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में तो अल्टीमेट मोटिव क्या होगा उसका? अल्टीमेट मोटिव ये है कि वो, जैसे शैतान ने कहा था कि मैं अक्सर ज़्यादातर को ले जाऊंगा, सबको ले जाऊंगा, उसका अल्टीमेट मोटिव ये होगा कि इस दुनिया के इख्तिताम से पहले जितने और लोग उसके दाम में आ सके उनको ले जाए। असल अपना इब्लीस ने, अज़ाज़ील ने अपना वो वादा पूरा तो यानी ये कुर्बे क़यामत है, कुर्बे क़यामत के टाइम में हम हैं, नो डाउट, हम सारे उस टाइम पे। और हम सब के सब उस फितने दज्जाल में भी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस, एक बात जो है, कौल बहुत है हमें, कि किसी बुराई को जब तक तुम पहचानोगे नहीं तो इस बात का इम्कान है कि तुम उसमें मुलव्विस हो जाओ। हम किसी चीज़ को बुरा नहीं मानेंगे तो इसका मतलब है कि हम उसमें मुलव्विस हो सकते हैं। हमें इस वक्त ये है, मैं आपको बताऊं कि यहूदियों को पता है हम क्या थे, हम क्या हैं और हम क्या होंगे। तब यहूदियों को बुरा कहें? नहीं, उनको दे आर ट्रू टू देमसेल्व्स, वो हमसे बेहतर है, तो इसका मतलब हम उनको बुरा कहें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अब जो वो बिलीव करते हैं उसको वाकई दिल से भी और अमल से भी बिलीव करते हैं। तो मुसलमानों में अगर कमजोरी है तो उनको हम क्यों बुरा कहें? मैं तो अभी उनके इस वक्त तो मैंने इनको ये बात की है कि वो अपने अकायद के साथ मुखलिस हैं और उसके मुताबिक चल रहे हैं। हम लोग शक में पड़े हुए हैं, हम लोग शक में पड़े हुए हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, जो रास्ता दिखाया है, पता नहीं वो ये फलां दुनिया, आज की दुनिया ऐसी हो गई, आज फलां हो गया, दुनिया मॉडर्न हो गई, हमें शक उस पर पड़ जाता है मुबश्शिर साहब। अगर हमें पता हो ना, और हमारी जो अहादीस मुस्तकबिल के हवाले से, मैं छोटी सी बात आपसे कर रहा हूँ, हमसे ज़्यादा वो इसलिए जानते हैं कि ये भी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर खिलाफत अला मिनहाज नबूवत कायम होगा। ये हदीस मौजूद है। उन्होंने खिलाफत के नाम से एक पूरा फिनोमेना खड़ा किया जिसका कि अभी चल रहा है, जहाँ आइसिस और दाइश के नाम से और खिलाफत के नाम, ताकि बदनाम हो जाए खिलाफत। लोग ये भी उनका कसूर है कि हम अपने अंदर खलीफा पैदा करी जाए और उनको बुरा हमने पैदा नहीं किया। इसके बारे में बहुत हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं ना, मुसलमान ममालिक में एक्सेप्ट है ना। नहीं, लेकिन मेरा मतलब है कि बहुत से मुसलमान है ना जो उसके पीछे खड़े हैं। सर बात यह है कि जिस तरह जब वो क्रिएट किया जाता है तो उसके पीछे फॉलोइंग कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस फितने को उम्मत मुस्लिमा की अजीम अक्सरियत ने डिसओन किया है, इसी तो सबके सामने, और जो उनके अमल सामने आए हैं। तो खिलाफत का नाम बड़ा बदनाम हो गया। अब जो आप फरमा रहे थे ना कि मसाया, एक मूवी और आ रही है जो आप नेटफ्लिक्स में, मसाया पे वो चाह रहे हैं कि उनके मुताबिक जो मसाया है वो उसका जो इमेज है वो एस्टेब्लिश हो जाए दुनिया के सामने। इस वक्त ज़रूरत मुबश्शिर साहब इस बात की है कि अहादीस की रोशनी में कुरान, अब अपना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फरमूदात की रोशनी में हम एक्सप्लोर करें कि दज्जालियत क्या है, दज्जाल क्या, हमें पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। कल कला जब वो आएगा तो हम में से बहुत से लोग वो होंगे जो अहले ईमान के बारे में कहा गया कि उसको देख के पहचान जाएंगे कि दज्जाल है। उसके माथे में बीच में यहाँ पे काफिर लिखा हुआ होगा, एक आंख से वो अंधा होगा, एक आंख वाला होगा, यहाँ पे काफ फारा लिखा होगा और अहले ईमान पहचान जाएंगे कि वो काफिर है। इस पे आते हैं और इस पे डिटेल में आपसे बात करनी पड़ेगी, बहुत डिटेल डिस्कशन की और मुताले की ज़रूरत है। और इससे पहले कि वो एस्टेब्लिश करें कि उनके नज़दीक क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट और मसाया और दज्जाल क्या है, हमें ये चाहिए कि हम पूरे इखलास से बैठें, उलमा को बिठाएं कि इस बारे में। लेकिन हम लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में तो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं ना। हम इसके दुम पे लगा देंगे, उसको थोप देंगे, उसको अपना गुनाहगार बना देंगे, अपने मुतालिक हम कभी नहीं मानेंगे कि हम गलत हैं। मेरे ख्याल में हर एक की बात तो ये नहीं है। अगर आप, मुझे पता है आपकी एक्सेस सही लोगों तक भी है, ऐसी बात नहीं। अगर आप बिठाएंगे लोगों को और इसमें बात होगी तो बहुत कुछ खैर उम्मत के लिए आ सकता है। आसिफ हमीद साहब हमारे साथ ही हैं और दज्जाल और दज्जाल के सब्जेक्ट पे इनसे और कुछ और उलमा इकराम से मैं ज़रूर यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। अगर आप उनको फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको खुद ब खुद मिलती रहेंगी। और नीचे कमेंट्स में अपनी राय और सवालात ज़रूर लिख के भेजें ताकि नेक्स्ट एपिसोड जो हम करें आपके सवालों के ऊपर बेस करके करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।